गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मिस अली फ्रॉम सारण बिहार एंड यू आर वॉचिंग मिरेकल यूनिक क्लासेस। आज एक ऐसी कंपटीशन जो कि बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट है। वैसे मैंने ट्रांसलेशन कंपटीशन कराया, अमेरिकन और ब्रिटिश कंपटीशन कराया, लेकिन आज की कंपटीशन है वोकैबुलरी कंपटीशन, यानी आप कह सकते हो आसान भाषा में वर्ड्स मीनिंग कंपटीशन। तो आज इस वोकैबुलरी कंपटीशन में दो ग्रुप का स्वागत करता हूं मैं, ग्रुप ए यानी गर्ल्स ग्रुप और फिर इधर ग्रुप बी जो कि बॉयज़ ग्रुप हैं। इन दोनों के बीच एक छोटी सी कंपटीशन होने जा रही है। इनको हिंदी के वर्ड्स दिए जाएंगे तो इन्हें इंग्लिश के वर्ड बताने होंगे, और अगर मैं इंग्लिश के वर्ड्स बोलूँगा तो ये स्टूडेंट्स हिंदी के वर्ड्स बताएंगे, यानी इंग्लिश को हिंदी, हिंदी को इंग्लिश। और इस तरीके से पूरी वीडियोज़ में यही चलने वाली है, यही चीज़ चलने वाली है, और अंत में देखना ये है कि किसने कितने अच्छे मार्क्स लाए और किसके परफॉर्मेंस किस हद तक कितने बेहतर हो पाएँ। तो शुरू करता हूँ आज की ये वीडियो, आज का ये लेसन। और आज के इस लेसन में हम बात करेंगे वोकैबुलरी की। सो ऑल द स्टूडेंट्स आर रेडी? ओके, द फर्स्ट चांस गोज टू द गर्ल्स। पहला क्वेश्चन है संभल के। जब हम कहते हैं ना, अक्सर स्पोकन वर्ड है संभल के। जस्ट 1 मिनट, संभल के। Be careful. बी केयरफुल। कुछ और भी बता सकती हो? Watch your step. वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आया है, बी केयरफुल या वॉच योर स्टेप। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जाता है ग्रुप बी को, यानी बॉयज़ ग्रुप को, और क्वेश्चन है चुप कर जाओ। चुप कर जाओ। बी क्वाइट। बी क्वाइट। काम तो चलाया जा सकता है लेकिन ओरिजिनली नहीं हुआ ये। कोई बात नहीं, फिर भी अंक दे दिया जाएगा क्योंकि बी क्वाइट भी सेंस वही देता है, और हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में सेंस को देखा जाता है, न कि वर्ड को और ट्रांसलेशन को। सही जवाब है, लेकिन बेहतर कुछ और भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की बात करते हैं। तो फिर से ग्रुप ए के लिए यानी गर्ल्स ग्रुप के लिए, क्या आप थोड़ा सरकेंगे या खिसकेंगे? इस बार यू। Would you please move a bit? Would you please move a bit? Absolutely correct answer. You can sit. And the second group, boys group. Boys को बताना है मुझे अच्छे से याद है। मुझे अच्छे से याद है। मुझे अच्छे से याद है। इसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? Anyone? मुझे अच्छे से याद है। आई थिंक नो वन इज़ एबल टू स्पीक। वाई? ट्राई टू टेल, कम ऑन। ओके, डजेंट मैटर, दिस क्वेश्चन गोज टू द गर्ल्स इन बोनस। इस बार यू। I remember well. आई रिमेंबर वेल। नॉट परफेक्ट। I remember well. नॉट परफेक्ट, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग इट इज़ करेक्ट। आई रिमेंबर इट वेल। पर अंक दिया जा सकता है, अंक में कोई कमी नहीं है। और स्कोरर को तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं किसी एक लड़के को कह देता हूँ कि वो स्कोरर बन जाए और याद रखे किसके कितने हो रहे हैं। यू याद रखना है, लिखना उखना क्या है, ऐसे ही याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये तो स्पोकन वर्ड आ रहे थे, है ना। एक बार और इसमें से चलेंगे क्योंकि ज़्यादातर वर्ड हमारे स्पोकन वर्ड ही होंगे। और अगला क्वेश्चन जाता है फिर से गर्ल्स को, और वो क्वेश्चन है इस तरह से बर्ताव मत करो। इस तरह से बर्ताव मत करो। Don't behave in this way. Don't behave in this way. डोंट बिहेव इन दिस वे। ओके, वेरी गुड आंसर, हैव अ सिट। अब आते हैं कुछ जनरल वर्ड्स में, है ना। जनरल कंपटीशन में जनरल कुछ वोकैबुलरीज होंगी, उसमें आते हैं। और इस बार मेरे वर्ड्स इंग्लिश के आ रहे हैं जिनकी हिंदी करनी है। बॉयज़ को जाता है ये चांस, और बॉयज़ को बताना है स्मॉल पॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं। स्मॉल पॉक्स। चेचक। जोर से। चेचक। चेचक कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है चेचक। स्मॉल बॉक्स, स्मॉल पॉक्स, नॉट मॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्ल्स के लिए, एंड गर्ल्स को बताना है रूमेटिज्म। रूमेटिज्म की हिंदी क्या होती है?
लगता है तुम्हारी तैयारी काफ़ी बेहतर हुई है। गठिया रोग। गठिया रोग सही उत्तर है, गठिया रोग। फिर से बॉयज को जाता है क्वेश्चन और बॉयज को बताना है नैर्कोलेप्सी। नैर्कोलेप्सी का हिंदी अर्थ क्या है? दूरदर्शी। गलत जवाब है। द सेम क्वेश्चन गोज द गर्ल्स इन बोनस। इन बोनस। निद्रा रोग। निद्रा रोग। निद्रा रोग बिल्कुल सही जवाब आया है, निद्रा रोग। थोड़ा तार को ऊपर कर लिया जाए, फंस जा रहा है। छोटू तार को ऊपर करो, उधर से ठीक से करो। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है गर्ल्स के लिए, बॉयज से पूछा गया था ना, गर्ल्स के लिए है इंसोम्निया। इंसोम्निया। नींद न आना। 1 मिनट। नींद न आना। नींद न आने की बीमारी इंसोम्निया कहलाती है, बिल्कुल सही जवाब। अब जनरल वर्ड्स के रूप में मैं हिंदी बोलूँगा और बच्चों को इंग्लिश वर्ड बताने होंगे, जैसे कि चक्कर आने की स्थिति को क्या कहते हैं? फॉर बॉयज़, चक्कर आने की स्थिति इंग्लिश में क्या कहलाती है? व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ चक्कर आने की हालत या स्थिति? चक्कर आने की हालत या स्थिति। नो वन इज़ एबल टू आंसर। ये क्वेश्चन जाता है गर्ल्स को और एक माइनस तुम लोगों का हो चुका है। गिडीनेस। गिडीनेस। गिड्डीनेस बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले पेजेज में एंटर कर रहा हूँ, अगर अगले पेजेस के कुछ वर्ड्स को देखेंगे कि क्या हैं। फिर से है हमारे लिए जनरल वर्ड्स, और जनरल वर्ड्स के रूप में आज फिर से इंग्लिश और हिंदी की बारी है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में पूछना चाहूँगा। तो इंग्लिश का ये वर्ड प्लैंटोनिक का हिंदी अर्थ क्या है? प्लैंटोनिक। गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है, प्लैंटोनिक। कम ऑन, ट्राई टू रिकॉल। प्लैंटोनिक। प्लैंटोनिक। छोटू तो वहाँ से साइड हो जा। प्लैंटोनिक। आई थिंक गर्ल्स आर फेल्ड टू आंसर। बॉयज, प्लैंटोनिक। अफलातूनी। अफलातूनी। इस बार बॉयज को प्लस मिलता है, बराबर हुआ क्या? अच्छा, एक अभी तक माइनस है। ओके, हैव अ सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा फिर से गर्ल्स को नहीं, क्योंकि बॉयज़ को, क्योंकि बारी तो गर्ल्स की थी, और बॉयज़ को बताना है क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड। नज़दीक आ जाना तुम, और नज़दीक बैठो तुम। ओके, यू आर फेल्ड। क्विक टेम्पर्ड। चुप रहो। ये कोई स्पोकन वर्ड नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब है। द सेम वर्ड गोज टू द गर्ल्स। क्विक टेम्पर्ड। ओह, यू आर हियर। जल्दी गुस्सा हो जाना। जल्दी गुस्सा हो जाना। हो जाने वाला। बोथ आर फेल्ड। जल्दी गुस्सा हो जाने वाला। साइड से किसी को नहीं बोलना है, ज़्यादा ज्ञानी बनना है, खड़े होकर बनो। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिर से, इस बार न गर्ल्स का न बॉयज़ का, दोनों फेल्ड हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा अदला बदली करना चाहूँगा और हिंदी में पूछना चाहूँगा। तो इस बार चांस जाता है गर्ल्स को, और गर्ल्स को बताना है पाखंडी। पाखंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाखंडी। पाखंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 2 ही 3 लोग बता पा रही हो, बाकी लोग कोशिश नहीं कर रही। पाखंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई थिंक गर्ल्स आर फेल्ड। बॉयज़ को यही चांस जाता है, पाखंडी को क्या कहते हैं? प्लस पॉइंट लेना है तो बता दो। प्रूडिश। प्रूडिश। वेरी गुड। तुम और इधर आ जाना, कम नियर। वेरी गुड। प्रूडिश कहते हैं। अब इस बार इक्वल, बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना। कंपटीशन का मज़ा दुगना तब हो जाता है जब इक्वल होता है। अब देखते हैं आगे कौन निकलता है। अभी तक तो सब ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड आ रहा है
जो कि है जल्दी बुरा मान जाने वाला। जल्दी बुरा मान जाने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी बुरा मान जाने वाला। एनीवन? जल्दी बुरा मान जाने वाला। वीडियो को थोड़ा पॉज करना। जल्दी बुरा मान जाने वाला। क्विक टेम्पर्ड। बिल्कुल गलत जवाब है। वो तो जल्दी गुस्सा करने वाला था, क्विक टेम्पर्ड। गर्ल्स ने अपना चांस खो दिया है और ये जाता है बॉयज़ को। जल्दी बुरा मान जाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कम ऑन। जल्दी बुरा मान जाने वाला व्यक्ति। आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू आंसर। ओके, आई विल टेल यू। थिक स्किन्ड। याद आया? थिक स्किन्ड कहते हैं जो जल्दी बुरा मान जाता है। थिक मतलब होता है मोटा, स्किन यानी चमड़ी वाला, मोटा चमड़ी वाला। इस हिंदी ऐसे कुछ आ रही है लेकिन नहीं, इसका मतलब है जो जल्दी बुरा मान जाए किसी भी बात का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेजेज की तरफ, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग तो बहुत हैं पर तैयारियां उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं और नेक्स्ट फिर से आ रहे हैं हम फ्रेजेस की तरफ। और फ्रेज का सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है वो है गर्ल्स के लिए। ठीक कर दो उसे, गर्ल्स के लिए। और वो फ्रेज है बॉयज़ का चांस है। ओके, कोई बात नहीं बॉयज़, तुम्हारे लिए। ऑल द वाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑल द वाइल। ऑल द वाइल। सर में तेल लगाना। मैंने ऑयल द हेड नहीं बोला, ऑल द वाइल बोला। चांस खो दिए, कोई बात नहीं। गर्ल्स को चांस मिलता है। गर्ल्स कोई बताना चाहे? पूरे समय तक। पूरे समय तक, बिल्कुल सही जवाब। और बॉयज़ फिर से एक अंक से पीछे हो गए हो। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट फ्रेज है फिर से गर्ल्स के लिए, एंड दैट फ्रेज इज फॉर द सेक ऑफ। के वास्ते। बिल्कुल सही जवाब, के वास्ते। बॉयज़ को जाता है नेक्स्ट और वो है हैंड इन हैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? साथ साथ। वेरी गुड आंसर, साथ साथ। नेक्स्ट वर्ड फिर से गर्ल्स की तरफ और क्वेश्चन है बाय फेयर मीन्स। बाय फेयर मीन्स। बाय फेयर मीन्स तुम बताना चाहती हो? ओके। हाँ हाँ ज़रूर। बाय फेयर मीन्स वो बाय ऑल मीन्स होता है। यू आर रॉन्ग। हाँ, बाय फेयर मीन्स की बात हो रही थी। खैर मैंने बता दिया है ना। बाय फेयर मीन्स के रूप में। के रूप में। बाय फेयर मीन्स, जस्ट वन मिनट, आई एम समथिंग कन्फ्यूज्ड हियर। बाय फेयर मीन्स क्या बताए थे तुम? के रूप में। ठीक है, सही जवाब है। यू कैन सिट। के वास्ते भी हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें और नेक्स्ट वर्ड फ्रेज के लिए। नेक्स्ट वर्ड फिर से एक बार फ्रेज के लिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है बहुत ही सिंपल है, बॉयज़ के लिए ही है और वो है फास्ट लाइफ। फास्ट लाइफ। विलासिता की जीवन। विलासिता की जीवन नहीं होता, का जीवन होता। पर ठीक है, सही उत्तर है विलासिता का जीवन, यानी विलासिता की ज़िंदगी। ज़िंदगी फेमिनिन होती है। यू कैन सिट। बहुत ही अच्छा जवाब है। और लास्ट है फ्रेज अभी के लिए और वो है इन परजुएंस ऑफ। पॉज द वीडियो। इन परजुएंस ऑफ को क्या कहेंगे? इन परजुएंस ऑफ। इन परजुएंस ऑफ की हिंदी। ओके बॉयज़, इन परजुएंस ऑफ। बोथ आर फेल्ड। भविष्य की आशा में। इन परजुएंस ऑफ। वर्ड्स बहुत हैं, वोकेबलरी तो असीमित है, आप सभी जानते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगले बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे वाले पार्ट लाऊंगा और उसमें बहुत सारे वोकेबलरीज होंगी, बहुत सारे वर्ड्स होंगे उस वोकेबलरी में, और जो कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं, कंक्लूज़न पे आते हैं कि आज की इस छोटी सी कंपटीशन की जीत किसको घोषित की जाए। तो गर्ल्स ने 2 प्लस पॉइंट किए या एक भी नहीं सर, अभी इक्वल है। यस सर।
वेरी गुड। तो अभी सिर्फ और सिर्फ न गर्ल्स की जीत हुई न बॉयज़ की, यानी बोथ आर इक्वल। वैसे कुछ कंपटीशन में जीत गर्ल्स की हो रही थी, लेकिन इस बार बॉयज़ ने काफ़ी अच्छा टक्कर दिया है, काफ़ी अच्छी कॉम्पीट किया है। और मुझे इस बात का फ़क्र है, गर्व है कि पहले की अपेक्षा कुछ तो चेंजेस आए हैं। और जब बराबरी होती है तो है ना, खेल का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। आगे की वीडियो में हम फिर से वोकेबलरी की वीडियो लाएंगे कुछ नए रूप में, या तो स्पोकन वर्ड के रूप में या तो जनरल वर्ड के रूप में। और अगली वीडियो जो होंगी वो स्पेसिफिक होंगी, यानी या तो स्पोकन वर्ड पूरे के पूरे, या तो जनरल वर्ड पूरे के पूरे, या फिर फ्रेजेस पूरे के पूरे। इस तरीके से शायद वीडियो काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपका ज्ञान भी काफ़ी इन्हेंस हो सकता है, डेवलप हो सकता है। आप मुझे कमेंट ज़रिए बताना कि ये वीडियो वाकई में आपको पसंद आई या नहीं, या वीडियो में अगर जो भी कमी हो, आपको कमी भी दिखती हो कि नहीं कुछ और ऐसा होना चाहिए या कुछ वैसा होना चाहिए, तो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, इम्प्रूव कर सकूं और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।